अनसैचुरेशन के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, यानी कि अल्कीन या अल्काइन के लिए हम टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टेस्ट है अल्कीन या अल्काइन हो तो उसके लिए हम करते हैं टेस्ट ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट हम करते हैं। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, मैं आपको साथ ही डिमॉन्स्ट्रेशन बताता जाता हूँ कि किस तरह से हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। हमारे पास बिलफर्ज करें ये एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में हम एक चुटकी हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड को मैंने सी के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है। जिस कंपाउंड को हमने टेस्ट करना होता है कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है जो हम टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट कौन सा अनसैचुरेशन उसमें मौजूद है या नहीं, तो उसके लिए हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट में कंपाउंड लेंगे। टेस्ट ट्यूब में कंपाउंड लेने के बाद उसको हम डिज़ोल्व करवा देंगे 2 ml या 2 सेंटीमीटर क्यूब कह लें 2 ml किसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड या कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि जिसमें ये डिज़ोल्व हो जाए। नो इशू, हम कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं लेकिन जिसमें ये डिज़ोल्व हो। क्लियर है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं हमारे पास मोस्टली जो है वो डिज़ोल्व नहीं होते वाटर वगैरह में, तो इसलिए हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ किया है। अल्कोहल वगैरह भी हम यूज़ कर सकते हैं, बेंजीन वगैरह। तो हमने इसको डिज़ोल्व करवा दिया CCl4 में, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन में। उसके बाद हम इसमें ब्रोमीन वाटर को इंसर्ट कर देंगे। इसमें हमने ब्रोमीन वाटर डाल दिया, ब्रोमीन वाटर ऐड कर दिया। जब ब्रोमीन वाटर हम शामिल कर देंगे तो उसके बाद हमारे पास ये सारे कंपाउंड्स इसमें ऐड हो गए। उसके बाद हम अच्छे से टेस्ट ट्यूब को स्टीर करेंगे, हिलाएंगे। स्टीर करने के बाद हमारे पास जो है रिज़ल्ट आएगा। हम देखेंगे कि हमारे पास जो है ब्रोमीन वाटर का जो कलर्स था वो कलर ओरिजिनल कलर नहीं रहेगा, वो कलर जो है वो फौरी डिसअपियर हो जाएगा, कलर्स चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट में हम लिखेंगे ब्रोमीन वाटर कलर विल बी चेंज, ब्रोमीन वाटर कलर डिसअपियर या चेंज। ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि उसमें अनसैचुरेशन मौजूद है। अगर वो सैचुरेशन होगी उसमें, यानी कि कंपाउंड अल्केन है, तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो कलर चेंज होने की वजह यही है कि हमारे पास जो है अनसैचुरेशन जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा। सेकंड हमारे पास जो टेस्ट है अनसैचुरेशन के लिए वो है बायर्स टेस्ट। बायर्स टेस्ट में हम क्या करते हैं, इसको भी मैं आपको डेमो के साथ समझा देता हूँ। बायर्स टेस्ट में हम करते हैं कि हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जो भी कंपाउंड हमने लिया है उसको हमने डिज़ोल्व करवा लेना है। उस कंपाउंड को हमने टेस्ट ट्यूब में डिज़ोल्व कर दिया, ये हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है। और उसके बाद उस कंपाउंड को हमने डिज़ोल्व करवाने के बाद उसमें हमने KMnO4 ऐड कर देना है। KMnO4 हमें पता है कि KMnO4 जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 के हमने 2 से 3 ड्रॉप्स इसमें ऐड कर देने हैं। और KMnO4 का जो कलर है वो पिंक कलर होता है, ठीक है, गुलाबी। तो हमारे पास जो है KMnO4 का जो कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बिलफर्ज यहाँ पर हमने लिया था कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इथीन ले ली, ठीक है। इथेन का जब रिएक्शन होगा KMnO4 के साथ, KMnO4 जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है, जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी ऑक्सीजन की, OH कंपाउंड यहाँ पर ऐड हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोल। तो इस तरह से जो ओरिजिनल कलर है KMnO4 का वो डिसअपियर हो जाएगा। तो हमारे पास जो है KMnO4 का जो पिंक कलर है वो डिसअपियर होकर हमारे पास रिजल्ट आएगा KMnO4 कलर विल बी चेंज। KMnO4 का कलर हमारे पास चेंज हो जाएगा। सेकंड हमारे पास है अल्कोहलिक ग्रुप के लिए टेस्ट, ठीक है। अल्कोहलिक ग्रुप के लिए हमारे पास टेस्ट जो है, अल्कोहलिक ग्रुप के लिए टेस्ट है। तो फर्स्ट टेस्ट है हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप के लिए, वो है सोडियम मेटल टेस्ट। सोडियम मेटल टेस्ट, इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम मेटल टेस्ट में हम स्टूडेंट एक टेस्ट ट्यूब में हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, ड्राई टेस्ट ट्यूब, उसमें हम ऐड करेंगे जो भी कंपाउंड है, यानी कि जिस कंपाउंड का हमने फंक्शनल ग्रुप टेस्ट कर रहे हैं उसके हमने 2 से 3 ml ले लेने हैं, लिक्विड में लेना है हमने। क्लियर है, 2 से 3 ml हमने इसमें ले लेना है टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद जो है सोडियम हमारे पास जो है सोडियम मेटल वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होगी, उसका हमने एक पीस डाल देना है। ये बिलफर्ज हमने सोडियम ऐड कर दिया इसमें, ये हमारे पास सोडियम एडिशन करी हमने। सोडियम मेटल जैसे हम इसमें ऐड करेंगे तो इसका रिएक्शन होगा, और रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास यहाँ से एलिमिनेट होगी हाइड्रोजन गैस। क्लियर है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी तो हमारे पास जो है इस कंपाउंड में हमारे पास जो है अल्कोहल मौजूद है। अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड, तो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट है।
अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं होती तो हमारे पास जो है इस कंपाउंड में अल्कोहल ग्रुप मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास फर्स्ट टेस्ट था, सोडियम मेटल टेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप के लिए ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट है। ईस्टर फॉर्मेशन जो है हमें नेम से जाहिर हो रहा है कि इसमें ईस्टर बनेगा, और इस रिएक्शन को हम स्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अच्छा, इस टेस्ट में हमारे पास ये होता है कि ये हमारे पास जो है एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम ले लेंगे अल्कोहल, ठीक है, जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं। इसमें हमने कंपाउंड ले लिया अल्कोहल, कंपाउंड को हमने ऐड करने के बाद उसमें हम 1 से 2 ड्रॉप्स जो हैं 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 डालना है। क्लियर है? कंसनट्रेटेड H2SO4 जब हम इसमें ऐड करेंगे और साथ में हम कोई भी एसिड डाल देंगे, यहाँ पर हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो हम एसिटिक एसिड यूज़ कर लेते हैं, CH3COOH। तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड हमने डाला, साथ में कंपाउंड लिया और 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ H2SO4। तो इसका रिएक्शन इस तरह से होता है, हमारे पास जो है हमने एसिटिक एसिड लिया CH3COOH और उसमें हमने ऐड किए अल्कोहल हम CH3CH2OH, ये मैंने इथेनॉल डाल दी, ये हमारे पास अल्कोहल है। इसका हम रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा तो हमारे पास ईस्टर की फार्मेशन होगी। अब यहाँ से जो हमारे पास CH3COO और CH3 जो है ये क्या बना देंगे, CH3COR या CH3 ही कर लें, तो ये हमारे पास ईस्टर बन गया। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है ईस्टर की फार्मेशन होती है। क्लियर है? तो ये हमारे पास स्टूडेंट सेकंड टेस्ट था अल्कोहलिक ग्रुप के लिए। वन इज सोडियम मेटल टेस्ट, सेकंड इज ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। इन दिस टेस्ट ईस्टर विल बी फॉर्म्ड। अगर ईस्टर बनेगी तो ये हमारे पास जो है टेस्ट पॉजिटिव आएगा, अगर ईस्टर नहीं बनती तो ये हमारे पास टेस्ट नेगेटिव आएगा। रिजल्ट हमारे पास इस तरह से कुछ आएगा कि हमारे पास फ्रूटी स्मेल रिलीज होगी, फ्रूटी स्मेल, ठीक है, फ्रूट्स जैसी जो स्मेल आएगी इस रिएक्शन में। तो ये जो फ्रूटी स्मेल है ये हमें रिप्रेजेंट करेगी कि इसमें ईस्टर मौजूद है। कार्बोक्सिलिक के लिए हमारे पास टेस्ट है। तो फर्स्ट टेस्ट हमारे पास जो है वो इजी है, लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट में हम क्या करते हैं, कोई भी हम लिटमस टेस्ट के लिए हम ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में हम, ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें हमने एसिड ले लिया है। क्लियर है? उसमें हम क्या करेंगे, एसिड, अगर एसिड में हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होगा तो जब हम इसमें ब्लू लिटमस पेपर ऐड करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर जब हम इसमें इंसर्ट करेंगे तो वो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्लू लिटमस है वो रेड में चेंज हो गया, तो इसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ये होता है COOH। तो ये इसकी प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमारे पास लिटमस पेपर रेड होगा तो रिजल्ट हमारे पास यही है कि लिटमस पेपर विल बी रेड, या कलर ऑफ लिटमस पेपर विल बी चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड। प्राइमरी अमाइन जो है हम किस तरह से टेस्ट करते हैं। अब आप पूछेंगे सर प्राइमरी अमाइन क्या है, तो प्राइमरी अमाइन जो है मैं आपको डिटेल से बता दूंगा, आप कमेंट्स कर लीजिएगा किसी को अगर पता ना हो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन क्या होते हैं। क्लियर है? तो अब देखते हैं हम प्राइमरी अमाइन के लिए टेस्ट कैसे होता है। प्राइमरी अमाइन के लिए ये बहुत ही फेमस टेस्ट है, इस टेस्ट का नेम है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन टेस्ट, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। इस टेस्ट में बेसिकली जो है रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंट में। क्लोरोफॉर्म हमारे पास होता है CHCl3। क्लियर है? CHCl3, इसका रिएक्शन हम कराएंगे किसी भी प्राइमरी अमाइन के साथ। बिलफर्ज ये हमारे पास एक प्राइमरी अमाइन है एनिलीन NH2। क्लियर है? ये हमारे पास कंपाउंड है एनिलीन। ठीक है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है एनिलीन, इसका हम रिएक्शन करवाएंगे प्राइमरी अमाइन का क्लोरोफॉर्म के साथ। ये हमारे पास एक कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म CHCl3। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ KOH। KOH के प्रेजेंस में हमारे पास ये रिएक्शन होगा। KOH के साथ जब हम ये रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनेगा या एक आयन बनेगा, उस आयन का नेम है, यहाँ पर हमारे पास जो आयन बनेगा उस आयन का नेम होगा हमारे पास फिनाइल आइसोसियानाइड। ये हमारे पास आयन बना फिनाइल, फिनाइल जो है रिंग की वजह से फिनाइल आइसोसियानाइड, आइसोसियानाइड, फिनाइल आइसोसियानाइड बना। तो ये रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा इनकम्फर्टेबल स्मेल के साथ बनता है। अनकम्फर्टेबल स्मेल के साथ नाखुशगवार खुशबू आती है, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है जब ये रिएक्शन लैब में परफॉर्म किया जा रहा होता है। तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो है 3 पोटाशियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल भी बन जाएंगे और साथ में वाटर की भी फॉर्मेशन होगी। क्लियर है? तो ये हमारे पास स्टूडेंट टेस्ट था कार्बाइल अमाइन टेस्ट, उसमें ये रिएक्शन हो रहा होता है। तो इसमें हम यही करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या ले लेते हैं,
एक टेस्ट ट्यूब में हम अपना कंपाउंड ले लेते हैं जिसका टेस्ट करना है, ठीक है। ये कंपाउंड हमने ले लिया, उस कंपाउंड में हम साथ में क्लोरोफॉर्म ऐड कर देते हैं, CHCl3 क्लोरोफॉर्म ऐड कर दिया। और उसके बाद जो है हम QH डाल देते हैं। QH जो है अल्कोहलिक QH जो है ये हमारे पास इस रिएक्शन में बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। तो इस रिएक्शन का जो रिजल्ट है वो ये है कि एज अ रिजल्ट जो है इनकम्फर्टेबल या नाखुशगवार स्मेल आएगी, ठीक है। नाखुशगवार स्मेल क्रिएट होगी जब ये रिएक्शन होगा। तो ये इस रिएक्शन का रिजल्ट है। तो जैसे ही नाखुशगवार स्मेल आएगी हमें पता चल जाएगा कि इसमें प्राइमरी अमाइन मौजूद हैं। लास्ट टेस्ट है वो है ईस्टर टेस्ट। ईस्टर के लिए हमारे पास जो टेस्ट होगा, ईस्टर के लिए टेस्ट तो वो हमारे पास मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन जो है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में हमारे पास ईस्टर की प्रेजेंस का पता चल जाता है। तो इसका रिजल्ट भी वही है, फ्रूटी स्मेल आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें ईस्टर मौजूद है इस कंपाउंड में।